हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आए माय डियर, सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे इस पूरी प्रकृति को कि ये हमसे इतना प्यारा सा काम, इतना सेंसिटिव सा काम ले रही है और हम बहुत ही शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। तो देखिए, हमारी 5D की सीरीज चल रही है। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और समझ रहे हैं। आप लोगों की शिफ्टिंग हो रही है और आप कमेंट्स कर रहे हैं कि यस, हमारी शिफ्टिंग हो रही है। हम आपको साइंस दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके साथ कौन-कौन से साइंस मैच कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंगली आप अपने कमेंट्स दे रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके कमेंट देने का, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो प्रकृति जो काम करवाना चाहती है हमसे, जिस तक पहुंचना चाहती है उस तक पहुंच गई है। तो ये एक कंफर्मेशन होती है जिससे कि हौसला और बढ़ता है उस प्यारी प्रकृति का काम करने के लिए। तो देखिए, जब हम 5D में शिफ्ट कर जाते हैं तो उसके बाद अब हम एक-एक टॉपिक करके आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देंगे कि कहाँ-कहाँ आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल चेंजेस आएँगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे रिश्ते जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हमारे रिश्तों में क्या चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहला जो है, डिस्टेंस क्यों बनने लगता है? ऐसे लोग जिनके साथ हमारी पहले बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, अब नेचुरली डिस्टेंस बनने लगता है उनसे। क्यों? देखें, ये डिस्टेंस ईगो से नहीं बनता है, ये डिस्टेंस एनर्जी शिफ्ट की वजह से बनता है। हमारा एनर्जी शिफ्ट हो गया है। अब जो रिश्ते हमारी एनर्जी के साथ मैच करेंगे, वो रिश्ते हमारे साथ रहेंगे और जिनका मैचिंग नहीं होगा, वो रिश्तों से थोड़ी दूरी बन जाएगी। अब ये हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए दूरी बनी हो, क्योंकि जब जो दूसरा सामने वाला है जिसके साथ आपका रिश्ता है, जब उसका भी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगा तो वो रिश्ता आपके साथ फिर से जुड़ जाएगा। देखिए, 5D में हम सरेंडर हो जाते हैं। 5D में कोई क्वेश्चन नहीं बचता है। अगर कोई रिश्ता आपसे दूर हो गया है तो वहां पर हम कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं कि ये ऐसा क्यों हो गया है। ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि आपका एनर्जी शिफ्ट हुआ है। अब आपकी एनर्जी की जहां जहां जरूरत है वहां वहां ये प्रकृति आपकी एनर्जी को यूटिलाइज करेगी। तो वो उसने जो काम करवाना है आपसे, तो उस हिसाब से वो आपके आसपास लोगों को रखेगी, जिन लोगों की वजह से आप इस सृष्टि का काम ज्यादा अच्छे से कर पाए, वो लोग आपके आसपास रहेंगे। अब सेकंड नंबर पे आए तो लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, लेकिन हम बदले नहीं हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, हमारी समझ बढ़ गई है, जिस वजह से लोग हमें कहेंगे कि आप बदल गए हैं। उनको लगेगा कि पहले तो ये आदमी हमारे साथ हर तरह की गॉसिप में पार्टिसिपेट करता था, निंदा चुगली में पार्टिसिपेट करता था। अब ये हमसे बिल्कुल अलग-थलग हो गया है, तो वो उनको थोड़ा चुभेगी ये बात। तो वो आपको कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन हमें पता है कि हम में क्या चेंज आई है। हम बदले नहीं हैं, हम रियल हो गए। जब भी आपको ये सवाल सुनने को मिले सोसाइटी की तरफ से या आपके आसपास वाले जो नियर एंड डियर्स हैं, आपके जो रिश्ते हैं, उनके तरफ से जब भी ये सवाल सुनने को मिले कि आप बदल गए हो, तब आप ये रियलाइज करना कि आप बदले नहीं हो, आप रियल हो गए हो। पहले आप एक फेक जिंदगी जी रहे थे। जो लोग कहते थे, जो समाज कहता था, जो आपके घर वाले कहते थे, आप वो सब करते थे। उनकी ईज़ के अकॉर्डिंगली, उनकी कंफर्ट के अकॉर्डिंगली आप सब करते थे, तो उनको आप अच्छे लगते थे।
अब आप रियल हो गए हो, अब आपकी इंडिविजुअलिटी निखर के सामने आ गई है क्योंकि आपको समझ आ गई है। तो अब वो कहेंगे कि आप बदल गए हो तो घबराना नहीं है, आप बदले नहीं हो, आप रियल हो गए हो। नंबर 3, अब अटैचमेंट आपकी खत्म हो जाएगी, मोहवश आप जो भी करते थे वो खत्म हो जाएगा। अब जस्ट सिर्फ और सिर्फ प्योर लव बचेगा, अनकंडीशनल लव, जिसमें कि आपके लिए सब एक जैसे होंगे। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता हुआ कोई आपके पास आएगा, आपकी वाइब्रेशंस उसको टच करेंगे। और आपके जो नियर एंड डियर हैं, अगर उनकी वाइब्रेशन आप तक पहुंचती है और वो सही नहीं है, तो वो नेचुरली दूर होंगे क्योंकि आपकी वाइब्रेशन वो ले नहीं पा रहे। वो अपनी ही वाइब्रेशन में खुश हैं, तो नेचुरली वो थोड़ी देर के लिए आपसे दूर होंगे। अब कितनी देर के लिए होंगे, ये तो कुदरत को ही पता है। तो अटैचमेंट खत्म हो जाता है, आप किसी को भी पकड़ते नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी जो है वो फ्लो में चलती है। आप बस फ्लो में हर चीज़ को अलाउ करते हो। तो नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस डिसॉल्व हो जाएंगी। अब आपको किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो ऐसा करे, वो ऐसा करे। अब आप बिल्कुल सारी चीजें छोड़ देंगे। जो भी जो कर रहा है वो करता रहेगा। आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, तो आप हर्ट भी नहीं होंगे। ना आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, ना आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है, कुछ रिश्ते खुद ही छूट जाते हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ से अपने आप ही निकल जाएंगे और ये गलत नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि हम हर रिश्ते को पकड़ कर रखें, लेकिन अब आप किसी भी रिश्ते को पकड़ नहीं पाएंगे। कुछ लोग आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली कुदरत की तरफ से चले जाएंगे क्योंकि यहाँ हर सोल की अपनी जर्नी है, हर आत्मा की अपनी यात्रा है। तो जिस आत्मा को जैसी यात्रा करनी है वो वैसे ही यात्रा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इनर कंप्लीटनेस। अब आप अंदर से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको बाहर से कोई भी पर्सन नहीं चाहिए। जब आप 3D में हैं तब आपको बाहर से किसी ना किसी की जरूरत है। आप किसी का साथ चाहेंगे कि ये पर्सन अगर मेरे साथ रहेगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। लेकिन अब आप कंप्लीट होने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि अब आप पहले से ही कंप्लीट फील कर रहे हैं क्योंकि आप अंदर से कंप्लीट हो गए हैं। अंदर से आपकी जो दोनों एनर्जीज हैं, मेल एंड फीमेल एनर्जी, दोनों मिल गई हैं, एक हो गई हैं। अब आपको बाहर से कंप्लीट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। आपने हर चीज़ को बहुत डीपली समझना है। तो 5D में क्या होता है, रिश्ते खत्म नहीं होते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं। जहाँ पर पकड़ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि 5D में जब हम शिफ्ट होते हैं तो हमारे रिश्तों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपका अपना वीडियो है, आपका अपना चैनल है। अगर इनमें से जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपसे कुछ मैच कर रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखें कि ये पॉइंट्स हमसे मैच कर रहे हैं, और जितने भी कर रहे हैं आप उन नंबर को मेंशन करें। एक अच्छा कमेंट जब आप देते हैं ऐसी प्योर वीडियोस पर, तो एग्जिस्टेंस का काम होता है। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।